Today I will discuss biology first chapter in next point life process. तो चैप्टर 1 है लाइफ प्रोसेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कुछ टॉपिक को पहले डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। आज हम लोग फिर वही लाइफ प्रोसेस का मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन एमोबिया। एमोबिया क्या होता है? एमोबिया इज ए यूनिसेलुलर, एमोबिया इज ए यूनिसेलुलर या ठीक है। Many Pescodopia gens to form food vacuoles. Generally, Amobia are immortal. जो भी एमोबिया होते हैं क्या होते हैं? इमोर्टल होते हैं, ठीक है। जिसमें उनका डेड बहुत 99% उनका डेड नहीं होता। जो भी एमोबिया होते हैं उनका 99% डेड नहीं होता है, इमोर्टल होते हैं। क्या होते हैं? इमोर्टल होते हैं। एमोबिया क्या होते हैं? इमोर्टल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। क्या है? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव इंडेफिनिट शेप। यहाँ शब्द आ रहा है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर और बाइसेलुलर में अंतर क्या होता है? यूनिसेलुलर जो बस मात्र एक सेल से बना होता है उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग बात को ध्यान रखिएगा, जो मात्र एक सेल से बना होता है उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में ध्यान देंगे। सबसे पहले है इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव इंडेफिनिट शेप। इसका इंडेफिनिट कोई फिक्स शेप नहीं होता। किसका? पैरामीशियम का। पैरामीशियम का कोई इंडेफिनिट शेप नहीं होता, कोई भी एक फिक्स शेप नहीं होता। द प्रेजेंस ऑफ सिलिया हेल्प्स इन मूवमेंट टुवर्ड्स इट्स फूड। जो यहाँ पे सिलिया मौजूद होते हैं पैरामीशियम के अगल, पैरामीशियम की जो बॉडी में जो सिलिया मौजूद होते हैं उनसे क्या करता है? वो फूड को इंटेक्ट करने में, फूड को लेने में, ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। कौन? सिलिया। कौन करता है? सिलिया। कौन करता है? सिलिया। सिलिया जो होता है क्या करता है? प्रेजेंस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम में जो सिलिया होता है क्या करता है? जो पैरामीशियम में जो सिलिया होता है वो फूड को ऑब्जर्व करने का काम करता है। किसमें? पैरामीशियम में। और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन करने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इंजाइम। क्या? इंजाइम आर बायोकैटलिक्स। इंजाइम आर बायोकैटलिक्स दैट ब्रेक्स लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। इंजाइम क्या होता है? इंजाइम एक बायोकैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट। क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। तो क्या होते हैं? ब्रेक लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, इंजाइम्स का जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने का काम करते हैं। स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने का क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। पहले हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना और ह्यूमन बीइंग में जानेंगे कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके बारे में ध्यान देंगे। सबसे पहले है इन ह्यूमन बीइंग वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड इन द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ह्यूमन बीइंग से वेरियस रीजन के कारण सभी ऑर्गन अलग अलग प्रकार का फंक्शन करता है, ठीक है। जैसे है पेरिस्टाल्टिक्स। क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण जो भी फूड को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसके द्वारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण वो अपने हमारे ओसोफेगिया यानी फूड पाइप के द्वारा अपने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। उसमें जाता है, ठीक है। अब है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्ग हैलो ट्यूब इन विच फूड मूव्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। जिससे क्या हो? फूड, जो भी फूड हम लोग लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है, आपके यहाँ पे लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से जाके कनेक्ट होता है। जो भी आप फूड को इंटेक्ट करते हैं, इंटेक्ट लेते हैं कि यानी खाना खाते हैं फूड को, ठीक है, वो आपके एलिमेंट्री कैनल के ही द्वारा आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पर पहुँचता है, ठीक है। अब है माउथ। क्या? माउथ का एक नाम याद रखिएगा। माउथ का एक नाम होता है बकल कैविटी। क्या? बकल कैविटी। माउथ के जैसे साइनोनिम्स होता है वैसे ही माउथ का साइनोनिम्स है बकल कैविटी। बकल कैविटी के नाम से भी हम लोग माउथ को जानते हैं, ठीक है। अब है फूड इज इंजेस्ट। फूड को इंजेस्ट करने का काम कौन करता है? ह्यूमन बींग्स में माउथ करता है। कौन करता है? माउथ करता है। फूड को इंजेस्ट करने का काम कौन करता है? ह्यूमन बींग में माउथ करता है, ठीक है। क्रश्ड एंड च्यूड विथ द हेल्प ऑफ टीथ। और हम अपने टीथ की मदद से, अपने दांत की मदद से जो भी फूड होता है उसको क्रश करते हैं और चबाते हैं। क्रश करते हैं और च्यू करते हैं और चबाते हैं, ठीक है।
फूड इज वेटेड विथ सलाइवा। और जो फूड गया है माउथ के अंदर, जो भी फूड आपके माउथ के अंदर गया वो वेट करता है किसका? सलाइवा का। क्या? सलाइवा। जब तक सलाइवा नहीं है, सलाइवा टू मेक इस पासेस स्मूथ। सलाइवा जब सलाइवा बनता है आपके मुंह माउथ के अंदर, आपके माउथ के अंदर जब सलाइवा बनेगा, ठीक है, और जो फूड है जो सलाइवा का वेट करता है, ठीक है, आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा बनेगा वो क्या करेगा? जो अभी आपने फूड को लिया है, ठीक है, ठीक है, फूड इज इंजेस्ट। क्या? फूड इज इंजेस्ट। जो भी फूड होता है माउथ के द्वारा सामने आकर क्या होता है? काट दीजिए, सामने बुला गया। अब है फूड। क्या है? फूड। फूड इज इंजेस्ट। क्या होता है? फूड इंजेस्ट होता है किसके द्वारा? माउथ के द्वारा। माउथ के द्वारा क्या होता है? जो भी आप फूड खाते हैं उसको इंजेस्ट करने का काम कौन करता है? ह्यूमन बीइंग में माउथ करता है। कौन करता है? माउथ करता है। अब है क्रस्ट एंड च्यूड विथ द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ के द्वारा जो भी हम भोजन को क्या करते हैं? खाते हैं। टीथ के द्वारा क्या होता है? चिबाते हैं। उसके अंदर माउथ के अंदर क्या करते हैं? टीथ के द्वारा चिबाते हैं, ठीक है। अब है फूड इज वेटेड। जो फूड माउथ के अंदर वो वेट करता है किसका? सलाइवा का। किसका? सलाइवा का। और किसके लिए वेट करता है? जो भी फूड है उसको स्मूथली लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पर पहुंचाने के लिए सलाइवा वेट करता है फूड को, और फूड को स्मूथली क्या करता है? पास में करता है अगले ऑर्गन के पास, ठीक है। अब है फूड इज मिक्स्ड। फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग। अब देखिए, अब जो भी फूड आया है ऑटोमेटिक तो मिक्स होगा नहीं, उसमें क्या होता है? टंग होता है। क्या होता है? टंग। आपका जीभ होता है, ठीक है। जीभ के द्वारा जो भी आपने फूड सलाइवा पे आया है, सलाइवा में जब फूड आ गया, ठीक है, और सलाइवा क्या करता है? टंग के द्वारा वो फूड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। मिक्स होकर और स्मूथली क्या करता है? आगे पास कर देता है अगले ऑर्गन के पास, ठीक है। अब है द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ऑफ फूड इज मेस्टिकेशन। क्या? मेस्टिकेशन। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ऑफ ए फूड इज मेस्टिकेशन। जिस प्रोसेस के द्वारा हम फूड को च्यूइंग करने का काम करते हैं उसको मेस्टिकेशन के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेस्टिकेशन, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ फूड ग्लस्ट्री रिसेप्टर। टंग पर क्या होता है? मौजूद होता है ग्लस्ट्री रिसेप्टर। रिसेप्टर के बारे में अगले चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जिसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे कि रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है। बिकॉज टेस्ट ऑफ फूड। बिकॉज टेस्ट ऑफ फूड। फूड को टेस्ट करने के लिए हमारे टंग पे ग्लस्ट्री रिसेप्टर होते हैं, उसके द्वारा ही हम अपने फूड को क्या करते हैं? टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब आता है सलाइवा। क्या? सलाइवा। क्या? सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड। क्या आता है? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। एक आता है स्टार्च। स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो होता है कॉम्प्लेक्स शुगर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर। और माल्टोस जो है सिंपल शुगर है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि मिक्स शुगर है। क्या है? मिक्स शुगर। और सिंपल का मतलब है कि अकेला शुगर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर कन्वर्ट। कॉम्प्लेक्स शुगर यहाँ पे टी होगा। कॉम्प्लेक्स शुगर कन्वर्ट सिंपल शुगर। जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, स्टार्च जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें? माल्टोज में। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट है आपका। स्टार्च जो होता है वो क्या करता है? कन्वर्ट होता है सिंपल शुगर में। किसमें? सिंपल शुगर में, ठीक है। जो सिंपल शुगर क्या है हमारे पास? माल्टोस है। क्या है? माल्टोस, ठीक है। अब है ओसियोफेगस। क्या है? ओसियोफेगस, ठीक है। ओसियोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसियोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। अगर हम कोई भोजन खाते हैं उसको अंदर जाने के लिए हमारे पास फूड पाइप होना जरूरी होता है, ठीक है। फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड ड्यू टू राइथेमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, ठीक है। ठीक है। फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड ड्यू टू राइथेमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल्स एंड नोन एज पेरिस्टाल्टिक्स मूवमेंट। जो राइथेमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन के कारण जो फूड है आपके अंदर जो आपने ईट किया है, जो खाना खाया है, वो राइथेमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी एक रुक के जो अंदर जाता है उसको राइथेमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन बोलते हैं। उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये सीबीएसई का बहुत प्यारा टॉपिक है ओसियोफेगस। आप लोग बात ध्यान रखिएगा, सीबीएसई का बहुत ही प्यारा टॉपिक है ओसियोफेगस, ठीक है। अब आता है स्टोमच। क्या आता है? स्टोमच। यहाँ से
ध्यान रखिए, स्टोमस से हर साल सीबीएसई 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, हर साल। ये रिकॉर्ड है 2013 से। सीबीएसई हर साल स्टोमस से घुमा फिरा के पूछे, या कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, या क्वेश्चन बैंक में हो, या जैसे ही पूछे, हर साल स्टोमस से क्वेश्चन रहता है, या 2 मार्क्स का हो, या 3 मार्क्स का हो, या 5 मार्क्स का हो। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही हमारे लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब स्टोमच इज ए लार्ज जी शेप्ड ऑर्गन। क्या होता है? जी शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। जैसे देखिए हम पहले ही बताए हैं, स्टोमच क्या होता है? जी लार्ज शेप ऑर्गन होता है। देखिए ये स्टोमच है, क्या है? स्टोमच, इसका जी लार्ज शेप, और यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। आगे आप लोग पढ़िएगा HCl ट्रेप्सिन के बारे में। ये फ्लूइड होता है, क्या होता है? फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये एक जी शेप्ड ऑर्गन है। क्या है? जी शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। हाँ, स्टोमच क्या है? जी शेप्ड ऑर्गन। क्या है? जी शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। क्या है? जी शेप्ड ऑर्गन है। पहले ही बताए हैं स्टोमच क्या है? जी शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड, ठीक है। अब है स्टोमच क्या होता है? स्टोमच इज ए लार्ज जी शेप्ड ऑर्गन। स्टोमच इज ए लार्ज जी शेप्ड ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर्स। जो जी शेप्ड ऑर्गन होता है उसके द्वारा स्टोमच का जो बनावटी होता है जी शेप्ड के द्वारा होता है, उसके द्वारा जो फूड हम लोग क्या करते हैं? फूड को इंटर करते हैं किसमें? स्टोमच में। किसमें? स्टोमच में। विडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। एलिमेंट्री का बहुत बड़ा पार्ट होता है स्टोमच, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? स्टोमच में क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल डाइजेशन भी होता है। किसमें? स्टोमच में। किसमें? स्टोमच में मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों होता है, ठीक है। अब है आगे गैस्ट्रिक जूस। क्या? गैस्ट्रिक जूस। इसमें आता है पेप्सिन। क्या आता है? इसमें आता है पेप्सिन। क्या? पेप्सिन, HCl और म्यूकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका सीबीएसई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस से हमेशा सवाल आते रहता है, और लाइफ प्रोसेस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब है इंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। पेप्सिन का काम क्या होता है? माने स्टोमच में खाना गया, क्या गया? खाना गया, ठीक है। उसमें जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो इंजाइम होता है, ठीक है, इंजाइम गया, खाना गया, उसमें इंजाइम गया, ठीक है। इंजाइम को प्रोटीन में तोड़ने का काम किसका होता है? पेप्सिन का होता है। किसका होता है? पेप्सिन का होता है। HCl क्या करता है? मेक्स द मीडियम एसिडिक। जो एसिडिक का माध्यम है, जो एसिड होता है स्टोमच में, उसको मीडियम रखने का काम किसका है? HCl का। किसका है? HCl का। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब है म्यूकस। क्या? म्यूकस। म्यूकस होता है प्रोटीन इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच। स्टोमच के अंदर जो प्रोटीन लाइनर इनर होता है, ठीक है, उसको, ठीक है। अब है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ HCl रिलीज बाय स्टोमच। अक्सर सवाल होता है कि हमारे पेट में एसिडिटी होता क्यों है? एसिडिटी होता क्यों है? HCl के बढ़ने के कारण, HCl के बढ़ने के कारण हमारे पेट में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ HCl के बढ़ने के कारण हमारे पेट में एसिडिटी का कारण बनता है, जिसे हम क्या करते हैं? इनो पीते हैं। क्या पीते हैं? इनो। इनो क्या है? एक बेस है। और HCl क्या है? HCl क्या है? एक एसिडिक है। क्या है? एसिड सब्सटेंस है, ठीक है। और इनो क्या है? एक बेस है। और एसिड को हटाने के लिए हमें बेस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब है आगे अब है लीवर। क्या? लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लीवर एक क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या है? लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सीक्रेट बाइल जूस, और ये बाइल जूस को सीक्रेट करने का काम करता है कौन? लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस को सीक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। सीक्रेट बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस कहाँ स्टोर रहता है? आपने ऊपर देखा है सीक्रेट बाइल जूस। क्या? बाइल जूस। अब बाइल जूस कहाँ स्टोर रहता है? कोई क्वेश्चन पूछे बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? तो बाइल जूस स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ? गॉल ब्लैडर, यानी पित्त की थैली में। कहाँ? पित्त की थैली में जो क्या होता है? बाइल जूस स्टोर होता है। बाइल जूस मेक फूड अल्कलाइन।
जो बाइल जूस होता है, ठीक है, वो अपना फूड को एल्कोलाइन करता है, जो फूड है उसको एल्कोलाइन में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? अल्कलाइन, क्या? एल्कलाइन में, ठीक है। अब है बाइल जूस हेल्प्स इन इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट। इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट को तो का प्रोसेस करने में बाइल जूस क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे है इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स of the complex fat molecule by the action of bile salt present in the bile juice, ठीक है। एक बार और पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स प्रेजेंट इन द बाइल जूस। जो किस प्रोसेस के द्वारा, ऐसा प्रोसेस जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैट को मॉलिक्यूल्स के और बाइल साल्ट्स में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। अब है इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट बाइल साल्ट क्या बोलता है? लाइपेज बनाता है। लाइपेज क्या है? पैंक्रियाटिक जूस है। क्या है? लाइपेज क्या है? पैंक्रियाटिक जूस है। क्या है? पैंक्रियाटिक जूस है। कौन? लाइपेज, ठीक है। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट। द इफिशिएंसी ऑफ फैट, The efficiency of fat digesting enzymes increase। जो डाइजेस्टिव इंजाइम है उसको इंक्रीज करने का काम इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट का होता है। किसका होता है? इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट का होता है, ठीक है। अब है पेनक्रियाज। क्या? पेनक्रियाज। और इससे पेनक्रियाज ऐसा टॉपिक है सीबीएसई हर साल पूछता है, ठीक है। इसलिए पेनक्रियाज को आप लोग ध्यान से समझेंगे कि पेनक्रियाज होता क्या। सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज जो होता है पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करने का काम करता है। विच कॉन्टेन इंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैंक्रियाटिक। पेनक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। जिसमें पहला आता है ट्रिप्सिन, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेशन करने का काम, प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। उसके बाद आता है लाइपेज, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ इम्यूनिफिकेशन। जो इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में लाइपेज का हेल्प चाहिए, तभी इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट जो होता है उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब आता है पैंक्रियाटिक जूस, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर गया है खाने के द्वारा उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है पैंक्रियाटिक इमाइलेज। किसका? पैंक्रियाटिक इमाइलेज, ठीक है। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन का आधा डाइजेशन, आधा से ज़्यादा ही डाइजेशन आपका क्या हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। किस में हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 टाइप होता है, ड्यूडेनियम, जेजेनियम और इलियम। ड्यूडेनियम, जेजेनियम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 टाइप है और ये आगे का टॉपिक है, ठीक है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना होता है, कितना मीटर लॉन्ग होता है, क्या होता है? 5 से 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है, ठीक है। साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का जो प्रोसेस होता है क्या होता है उसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सीक्रेट इनिशियली जूस, ठीक है। अब है फाइनल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइनल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, ठीक है। प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में, ठीक है। ये याद रखिएगा बात। फैट जो होता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लाइकोल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन करता है और ब्लड में जाके पहुंचता है, क्या जाकर पहुंचता है? यदि यहाँ पे लिखते रिच इन द ब्लड, रिच इन द ब्लड, ठीक है। अब है भिलाई। क्या है? भिलाई। पहले इसका हम लोग GIF तक लेंगे, उसके बाद भिलाई को समझेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है।
देखिए ये जितना भी है ये यहाँ पे जितना भी है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है भिलाई का। क्या है? इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। किसका? भिलाई का। भिलाई का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये क्या करता है? ब्लड के जो सरफेस होता है उसमें भिलाई क्या होता है? मौजूद होता है। क्या होता है? मौजूद होता है। ठीक है, भिलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आपने देखा भिलाई में क्या था? फिंगर की तरह क्या था? प्रोजेक्शन था उसके सरफेस पर। ठीक है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने में क्या मदद करता है? उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, कभी कभी बोर्ड शेप भी पूछ जाता है कि भिलाई का क्या शेप है। ठीक है, अब है रिचली सप्लाइड। क्या है? रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड वेरी सेल ऑफ द बॉडी। जो भी एब्जॉर्ब ब्लड सप्लाई क्या करता है? richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and very cell of the body। जो भी फूड को हमने ऑब्जर्व किया है जो ब्लड में गया है तो क्या करता है? ब्लड क्या करता है? उसका प्रत्येक सेल के पास, एवरी सेल, यहाँ पे ई होगा, एवरी सेल होगा। ठीक है, एवरी सेल के पास जो ब्लड आया है, ब्लड वेसल्स का जो फूड आया है उसको क्या करता है? सप्लाई करने का काम करता है, भिलाई करता है। और मेन बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये फूड इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। बहुत बड़ा का रोल होता है भिलाई का। फूड इज यूटिलाइज, जो फूड को यूटिलाइज करने का काम होता ही है। ठीक है, जो एनर्जी को यूटिलाइज किया, जो एनर्जी को अपने पास लिया है, ठीक है, उससे क्या करता है? वो न्यू टिश्यू को बना लेता है। न्यू टिश्यू को सेल से टिश्यू बनता है, मिलियंस ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ठीक है, क्या बोलता है? वो न्यू टिश्यू को क्या करता है? बना लेता है, और जो पुराने टिश्यू है, जो ओल्ड टिश्यू है, उनको फिर से रिपेयर कर लेता है अगले काम के लिए। ठीक है, अब आगे है अब अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इन टू लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, क्या होता है? जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन का पर सेंड करने का काम। एब्जॉर्ब फूड इज सेंट इन टू लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन पर क्या होता है? सेंड कर दिया जाता है कोलन के द्वारा और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के द्वारा। ठीक है, अब आता है एनस। एनस में क्या होता है? इजेशन होता है। क्या होता है? इजेशन। जो भी रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। ठीक है, अब आता है एनस में मसल्स होता है जिसे एनल स्फिंक्टर मसल बोलते हैं। ये एनल स्फिंक्टर क्या होता है? जब आपके अंदर इजेशन का प्रोसेस होता है तो ये ओपन होता है और जो भी रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो क्या कर जाता है? बाहर चला जाता है। ठीक है, अब स्टोरेज मेटर इन रेक्टम। जो भी हमारे अंदर रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो रेक्टम के माध्यम हमारे बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, और जब हमें ऐसा लगता है कि हमें इजेशन को बाहर करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट को बाहर करना है, ठीक है, तो रेक्टम का जो पाथवे होता है वो ओपन हो जाता है और हमारे जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है इजेशन के प्रोसेस के द्वारा हम उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, आइए कल आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।